श्री शिवाय नमस्तोभ्यम फ्रेंड्स। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे जीवन के अंदर समस्या आने का क्या रीज़न है। क्यों हमारे घर के जो फीमेल है वो बार बार अक्सर बीमार रहते हैं, क्यों उनको अनकंफर्टेबल महसूस होता है घर के अंदर की जो एनर्जी है उसकी वजह से, क्यों हमारे जीवन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी कोर्ट मैटर आ जाती है, कोई ऐसे झगड़े हो जाते हैं, हमें हमें घुटनों का दर्द होता है, क्या हमारे घर के अंदर पैसे की प्रॉब्लम्स आती है, छोटी छोटी बातों में कलेश बने रहते हैं, समस्या सा का ढेर बना हुआ है, हमारी फैक्ट्री चलते चलते बंद हो गई, हमें आर्थिक नुकसान भोगना पड़ रहा है, हमारे धन के अंदर मानो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है बिजनेस के अंदर कि हमारा धन रुक जाता है, हमारी फैक्ट्री के दिन आए दिन कुछ ना कुछ एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो सब रीज़न है, क्या उसको हम वास्तु का ही कुछ ऐसी परिभाषा कहेंगे? क्या वास्तु इसमें कहीं ना कहीं ऐसी इफेक्ट दे रहा है? क्या हमारे वास्तु के अंदर ऐसा कोई दोष है? क्या हमारे जीवन के अंदर ऐसे हमारे कर्म है? क्या हमारे भाग्य के अंदर की कोई प्रॉब्लम्स है? फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे तीन संभव है। आपके जीवन का भी कोई दोष हो सकता है, वास्तु दोष भी होता है और भाग्य की समस्या भी हो सकती है। बट भाग्य और हमारे कर्म और वास्तु, उसमें से दो चीज हमारे हाथ में जो हम तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। भाग्य की जो हमें परिभाषा है वो हम नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि वहां तक हमारी पहुंच नहीं है। फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बात करेंगे अच्छे भाग्य के बारे में। अच्छा भाग्य किस तरह से क्रिएट होता है, वो हमारे पिछले कर्मों की वजह से क्रिएट हो चुका है, जिसका जो भी नफा नुकसान है इस लाइफ के अंदर हमें फेस करना है। बट जो कर्म इंस्टेंट करते हैं उसकी भी कोई पॉजिटिविटी होती है, इंस्टेंट रिजल्ट होता है और इंस्टेंट उसका नुकसान भी होता है। अगर आपके मस्तक के अंदर अगर ऐसा आपको महसूस हो रहा है, आपके दिमाग के अंदर या आपकी दिल आत्मा ऐसा कह रही है जो काम मैं कर रहा हूं वो काम अगर खराब है, औरों के लिए हानिकारक है, भगवान और कहते हैं ना तकदीर इसके लिए मुझे आज्ञा नहीं दे रहे, तो वो काम कोई भी प्रकार का हो, चाहे उसमें आपको पर्सनली बहुत सारा मुनाफा होने वाला हो, बट औरों के नुकसान से आपका फायदा करना, उसी को हम कहते हैं पाप पुण्य की परिभाषा। अगर ऐसा कोई भी काम है जो आपका मन गवाह नहीं कर रहा, आपका दिल नहीं कर रहा, आपका हृदय मना कर रहा है, आपकी सोच मनाई कर रही है, तो वो काम मत करो। तो इससे आपके कर्म को आप सेटल कर सकते हो, जिससे कोई भी समस्या नहीं आई। बट अब आई वास्तु की। अब वास्तु क्या चीज है? वास्तु वही चीज है कि जिसको हम इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। हम भगवान से डरते हैं, कर्मों से डरते हैं, पर वास्तु से बिल्कुल नहीं डरते, क्योंकि वास्तु हमारा क्या कर लेगा। अगर कुछ हो भी रहा है घर के अंदर तो हम उसको डायरेक्ट भगवान और कर्म के हवाले कर देंगे कि मेरे जीवन में कोई भी समस्या है तो वो हमारे भगवान की दी हुई है, हमारे किस्मत की दी हुई है, या हमारे कर्म से है। तो आप कहीं वास्तु को भी यहाँ पे देख लीजिए, जो आपके बस में है और आपके हाथ में है। क्या आप उसको चेंज कर सकते हो, तोड़ फोड़ कर सकते हो, या वहां पे न्यूट्रलाइज करके अपने जीवन की समस्या से बच सकते हो? तो पूरा एपिसोड आज इसी पे है, खास एक पर्टिकुलर जोन पे है, साउथ ईस्ट कॉर्नर शुक्र प्लेनेट का जहां स्थान है, जहां ऐश्वर्य है, जहां भोग विलास है। आज वहीं पे हम बात करेंगे, जिसकी हम किसी को बहुत जरूरत है, लग्जरियस लाइफ को। और ये लग्जरियस लाइफ में क्या क्या ऐसा वास्तु दोष हो जाता है जहां पे हम कन कन के लिए मोहताज हो सकते हैं, पैसा नहीं बचा पाते, सेविंग नहीं कर पाते और घर के अंदर कलेश भरा रहता है। तो फ्रेंड्स, जुड़िए हमारे आज के इस एपिसोड से। यहाँ पे आपको बहुत कुछ नया मिलेगा। आपके जीवन में धन की कमी, सबसे बड़ा टॉपिक, आपके जीवन में धन की कमी। धन की कमी किसे कहते हैं? अगर आपके सपने पूरे नहीं हो रहे, आप जो चाहते हो वो नहीं कर पा रहे, आप अच्छी लाइफ नहीं जी पा रहे, आप अच्छी कार नहीं ले पा रहे, आप नया मकान नहीं खरीद पा रहे, आप फॉरेन टूर्स नहीं कर पा रहे, तो उसको हम धन की कमी कहेंगे। क्योंकि 2 वक्त की रोटी तो हर कोई कमा लेता है, पर बड़े बड़े सपने को साकार करने के लिए हमें बड़ा सोचना भी पड़ता है। तो ये आपके जीवन में है धन की कमी, आपके परिवार में बना रहा है क्लेश, घर के अंदर अगर सुख नहीं है, घर के अंदर शांति नहीं है, तो वो धन, वो बड़ा जीवन, वो वर्ल्ड टूर, वो बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान क्या काम का, जब भी आपके घर के अंदर कलेश बना है। तो ये किस रीजन से होता है? किस रीजन से धन नहीं आ रहा और किस रीजन से झगड़े हो रहे? रीजन एक ही है और वास्तु ही है। और वास्तु के अंदर कहीं ना कहीं वो गलती आपके और मेरे घर में भी है। घर की महिलाओं की सेहत होती है बार बार खराब। तो यहां जितना हम धन को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, जितना हम घर की शांति को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टेप है आपके घर की फीमेल। आपके घर का पूरा वेट, पूरा सेंटर ऑफ लाइफ आपकी, वो आपके घर की फीमेल पे है। अगर फीमेल हैप्पी नहीं है, मेंटली
मेंटली, फिजिकली या फिर फाइनेंशियली, तो वो प्रॉब्लम ही क्रिएट होगी, क्योंकि उनको हर तरह के सुख साधन हमें प्रोवाइड करने हैं, हमें उनकी हर इच्छा पूर्ण करनी है, हर तरह से उनको हमको फिजिकल हर तरह से उनको संतुष्टि देनी है, नहीं तो हमारे जीवन के अंदर समस्या का कोई भी कहते हैं ना अंत नहीं आएगा। क्योंकि हेल्थ भी यहाँ पे अगर बिगड़ रही है तो ये भी एक वास्तु का ही कारण हम बताएंगे। घर के सदस्य बार बार हो रहे हैं बीमार, एक दूसरा रीजन ये भी है कि यहाँ पे एक फीमेल बार बार बीमार नहीं होते, घर के अनदर समस्या भी अगर बीमार हो रहे हैं सदस्य, तो वो भी हमारे इस टॉपिक के अंदर कंसिडर करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। कोर्ट कचहरी के मामले में फंसकर हो गए हैं परेशान। छोटी सी भी कोई कोर्ट कचहरी लग जाती है तो सालों साल निकल जाते हैं, बार बार लगना तो बहुत बड़ी मुसीबत है। अगर लग भी गई तो निकल गए तो सही है, नहीं तो फंस गए तो जिंदगी बर्बाद। तो ये रीजन हम कहते किसी के जीवन में नहीं आए, बट जो फैक्ट है, जो गलती है, जो दोष है, जो कर्म है, जो भाग्य है, हर किसी को इसका टेस्ट करना पड़ेगा अगर हमारे किस्मत में, हमारे वास्तु में लिखा है तो। पैसा आता है पानी की तरह चला जा रहा है, यह है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। पैसा आ रहा है, वो पैसा नहीं मिल रहा जिससे वर्ल्ड टूर कर सके, वो जमा ही नहीं हो रहा क्योंकि पानी की तरह जा रहा है। मैंने क्या कहा, 2 वक्त की रोटी की बात नहीं हो रही है, आप जो भी कुछ बचा रहे हो, बूंद बूंद महासागर बनता है। इस तरह एक छोटी सी सेविंग आपको वर्ल्ड टूर करवा सकती है अगर आपके घर का वास्तु अच्छा है तो, और आपके जीवन के अंदर कोई समस्या ना हो तो ये सब हम आपको एक बहुत अच्छी एक ग्रिड से समझाएंगे। ये जो भी प्रॉब्लम्स है किस कारण आती है और उसका समाधान क्या है। समाधान सरल है, बिना तोड़फोड़। अगर तोड़ के भी कर रहे हो तो भी टेंशन नहीं है, सबसे उचित है। नया अगर वास्तु ले रहे हो, फॉलो कर रहे हो रूल्स, तो सबसे उचित है। बट सब कुछ हो चुका है, रह रहे हैं और समस्या है, तो क्या करें। सबसे पहले इन सब के लिए हम बात करेंगे तो किस्मत में जो हम कहते हैं ना, कौन सा ऐसा प्लेनेट, हमारे ग्रह अच्छे नहीं है, तो ये जो समस्या है उसी का एक कारण है कि आपका शुक्र अच्छा नहीं है, विनस आपका अच्छा नहीं है। तो विनस को कैसे हम कांटेक्ट करें, कौन सा उनका मोबाइल नंबर है, उनका कॉन्टैक्ट एड्रेस कौन सा है, मेल एड्रेस कौन सा है, कैसे जाके उनको हमारी प्रॉब्लम्स के हैं और किस तरह से उनके रिलेशन क्रिएट करें। तो फ्रेंड्स, ये जो भी हमारी जो टेक्नोलॉजी है वहां तक विनस नहीं पहुंच पाएंगे, विनस तक हम वहां उनको कुछ भी संदेशा नहीं दे पाएंगे। बट हम जो कर्म करेंगे, दान पुण्य करेंगे, वास्तु में चेंजेस करेंगे, तो शायद उनकी खुद की एक पासवर्ड है, वहां पे किया गया फेरफार और उनके लिए किया गया कोई भी मनोरथ और उनके लिए किए गए कोई भी यंत्र की स्थापना, उनका खुद का एक डिजिट नंबर है जो मैं आपको दिखाऊंगा। वो डिजिट नंबर से आप उनको कॉल कर सकते हो और आप अपने जीवन की समस्या का समाधान कर सकते हो। वो पूरा आगे आपको समझाता हूं। तो फ्रेंड्स, यहां देखिए, ये आपकी नॉर्थ हो गई, नॉर्थ ईस्ट हो गई, ईस्ट हो गई, साउथ ईस्ट हो गई। अब यहां पे विनस, तो नॉर्थ के अंदर है आपका मर्क्यूरी, ईस्ट के अंदर है सूर्य सन, और साउथ ईस्ट में है आपके विनस। विनस को किस तरह से प्रभावित करना है, और दूसरी भाषा में हम बात करेंगे तो साउथ ईस्ट कॉर्नर अग्निकोण, जो वास्तु के अंदर प्रेजेंट करता है साउथ ईस्ट कॉर्नर को, ये वर्ड्स। अब समझिए कि यहां पे आपकी ओवरहेड टैंक है। तो फ्रेंड्स, साउथ ईस्ट में ओवरहेड टैंक है तो आपका विनस 100% डिस्टर्ब होगा, दूषित होगा। जो मैंने बताया वो नहीं होगा लाइफ के अंदर। वर्ल्ड टूर, बड़ा बंगला, बड़ी कार, बार बार हेल्थ इश्यू, कोर्ट मैटर, कहीं ना कहीं इसके कारण संभव है। अगर साउथ ईस्ट कॉर्नर के अंदर ओवरहेड वाटर टैंक है या अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, या फिर वहां पे आपकी सीढ़ियां है, या फिर साउथ ईस्ट कट है, या फिर वहां पे ड्रेनेज है, या वहां पे शौचालय है, यानी जल तत्व की कोई भी एक्टिविटी आप अग्नि तत्व में करेंगे तो आपका विनस शुक्र दूषित होगा और आपके जीवन के अंदर समस्या समस्या समस्या। कोई भी आपको यहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो इस बात से रेडी नहीं होगा कि उसके जीवन के अंदर अगर शौचालय अग्निकोण में है और वो सुखी है। ये कोई भी बंदा आपको नहीं कहेगा, क्योंकि अग्निकोण है विनस, शुक्र ग्रह का कारक, अग्निकोण है समृद्धि का कारक, अग्निकोण है रसोई के स्थल का कारक, यानी हमारी किचन का कारक, और अग्निकोण है पौष्टिकता का कारक, अग्निकोण है समृद्धि का, कैश लिक्विडिटी। ये ही चीज आपको नहीं मिलेगी इस छोटे छोटे वास्तु दोष से। देखिए, वास्तु दोष तो बहुत सारे गिना सकते हैं, बट वो सब छोड़ दीजिए।
अगर वो आपको मिल रहा है कि लाइफ के अंदर कुछ नहीं है, चंगा चंगा, लाइफ इजी गोन नहीं है, प्रॉब्लम्स है, ऑल इज वेल नहीं है, तो क्या किया जाए? सिंपली रेमेडी, बिना तोड़फोड़, आपको अग्निकोण के अंदर शुक्र, अष्ट धातु जड़ित, रत्न जड़ित, ये है आपको डायमंड, डायमंड के उपरत्न से जड़ित शुक्र यंत्र। शुक्र यंत्र आपको अग्निकोण में लगाना है, साउथ ईस्ट कॉर्नर में लगाना है, शौचालय के अंदर नहीं लगाना है। आपके घर के अंदर न्यू कंस्ट्रक्शन हो रही है और आपका अग्निकोण के अंदर शौचालय का प्लान है तो मत कराइए। अगर करने की बारी आ रही है तो समस्या को फेस कीजिए। अगर उस दोनों में कुछ रास्ता निकालना चाहते हैं तो फ्लोरिंग के पहले टॉयलेट का एरिया छोड़ के स्वच्छ जगह पे जमीन के अंदर 1.5-2 फुट जो भूमि को अर्पण करना है, ये शुक्र यंत्र वहां पे स्थापित करवा दीजिए। मंत्र जाप वैदिक उच्चारण के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा स्थापना करवाइए, वहां पे प्रतिष्ठान करवाइए, प्राण प्रतिष्ठा करवाइए, फिर देखिए वहां के दोष से कैसे निकल पाते हो। और अगर घर बन चुका है, रेंटेड मकान है, फैक्ट्री है, ऑफिस है, ये कोई समस्या है, ये कोई कारण है, वहां पे शौचालय, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, सीढ़ियां, स्टोर रूम, अंडरग्राउंड सुएज टैंक, पानी, अग्निकोना कटा हुआ, कोई भी ऐसी समस्या है तो शुक्र यंत्र की स्थापना वहां पे करवा दीजिए, 100% रिजल्ट मिलेगा। तो यहां पे आपको दिखाता हूं शुक्र यंत्र में क्या क्या यहां से हमें प्रोवाइड किया जाता है। तो ये आप देखेंगे, यही वो टेक्नोलॉजी कॉन्टेक्स्ट नंबर है जिससे शुक्र प्रभावित होते हैं। शुक्र की हमें असम कृपा मिलती है, शुक्र ग्रह हमें समृद्धि वैभवशाली जीवन देते हैं। और उनके जो उपरत्न है, जो डायमंड का उपरत्न है, वहां की एनर्जी से वो एनर्जी को इतनी क्रिएट करते हैं कि वहां के कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी है तो वो शुक्र ग्रह को उस नेगेटिविटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी सकारात्मक असम कृपा आपके घर के अंदर प्रभाव करते, क्योंकि उनके यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव, उनका मंत्र यंत्र सब कुछ आपके घर में है। तो 100% आपके घर के अंदर, आपके जीवन के अंदर समस्याओं का समाधान होगा। फ्रेंड्स, एक बार यंत्र की फिर से हम आपको अच्छी तरह दिखा देते हैं। यंत्र, चमत्कारिक यंत्र जो है, ये पूरा अष्ट धातु है, सिल्वर गोल्ड कोटेड आएगा। पीछे आपको मंत्र बनाव दिखेगा। ये पूरा आपको घर के मंदिर में या अग्निकोण में या फ्लोरिंग में कहीं पे भी हमारी गाइडेंस के हिसाब से फोन करके पूछ सकते हो और ब्राह्मणों की सहायता से ये उपयोग कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।